हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो आपकी पहचान बन सकती है और वो है बैग में लगने वाले टैग। आप चाहें खुद के लिए बनाएं या गिफ्ट करने के लिए बनाएं या सेल करने के लिए बिजनेस पर्पस से बनाएं। तो होता है क्या है कि हम बनाने को बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन अम, अ, जो हम चाहते हैं कि लोग हमें जानें और हमारे काम को पहचानें, हमारी एक पहचान बने। मेन चीज़ है हमारी अपनी एक पहचान बने, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं अपनी पहचान को? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई कपड़ा खरीदते हैं या कोई बैग खरीदते हैं या कोई सामान खरीदते हैं, यहाँ तक कि कुछ प्लास्टिक की चीज़ें खरीदते हैं, तो उसमें सब कंपनियों के अपने नाम और दाम लिखे रहते हैं। यहाँ तक कि एड्रेस भी लिखा रहता है। तो क्यों ना हम जब काम कर ही रहे हैं तो अपनी पहचान बनाएँ। और जो मैं बताने जा रही हूँ वो है टैग, जो मैंने आपको कल वीडियो दिखाया था। वीडियो में मैंने ये अपना टैग लगाया था, तो ये तो मैंने ऑर्डर देके बनवाया था। अ, ये बनते हैं, छपते हैं, लेकिन जो हमारे बहन-भाई सीख रहे हैं, जिनके पास ये सुविधा नहीं है कि वो इस तरह का टैग बनवा सकें, और ये टैग लगते ही बैग का दाम दुगना हो जाता है, या कोई भी जो हम सामान बनाते हैं या कोई रुमाल बनाते हैं, तो उसका दाम अपने आप बढ़ जाता है। टैग लगते ही उस चीज़ की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। साथ में ही अपने को एक संतुष्टि मिलती है कि हम भी कहीं कि जिसके हाथ में जाएँगे वो भी हमें इस नाम से जानेगा। और मान लीजिए कि कभी कोई कंप्लेन आती है बैग के साथ, तो जब आप अपना टैग देखेंगी तभी तो आप जानेंगी कि हाँ, ये बैग आपने ही बनाया था। तो कई सारी चीज़ें ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है बैग में लगते ही। तो ये मैं आपको घर में बनाना सिखाऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि ये हर जगह आपको अवेलेबल हो जाए। अगर आप बनवा सकते हैं तो अच्छी बात है, बनवा लीजिए। और बहुत सस्ते भी बनते हैं, महँगे भी बनते हैं, क्वालिटी वाइज़ भी बनते हैं। लेकिन इनको बनवा पाना सबके बस की बात नहीं है। मैंने खुद भी बहुत सर्च किया था, लेकिन अब हर जगह तो सर्च नहीं कर सकती हूँ, हर जगह का रेट अलग होता है, घर से दूरी होती है, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो मैंने इसका एक सरल सा तरीका खोजा है कि आप बैग बनाते-बनाते अपना टैग बना कर के तुरंत भी लगा सकती हैं, और समय हो तो ढेर सारा बना के रख सकती हैं। और कैसे बनाना है आइए मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए कॉटन कपड़ा। कॉटन कपड़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, और सिंथेटिक ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। सिंथेटिक में वो लूज़ हो जाएगा, और कॉटन है तो अ, उसमें लिखने में भी आसानी होगी। तो कॉटन कपड़ा चाहिए हमें। बहुत सारी कतरनें होती हैं, बैग के साथ जो कतरन निकलती है या उससे मैचिंग कोई प्लेन कपड़ा हो तो वो भी ले सकती हैं। और इस तरह से 3/2 का ये हमने पीस लिया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये 3 इंच ऐसे है और 2 इंच ऐसे है। 3/2 का पीस लेना है, बहुत बड़ा नहीं। बाकी आपके साइज़ के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आप उसपे क्या लिखना चाह रही हैं। और मार्केट में मिलते हैं हमें परमानेंट मार्कर। ये ग्रीन, ब्लू, रेड और ब्लैक में अभी मार्केट में है परमानेंट मार्कर। आप ये कोई भी कलर अपने हिसाब से ले सकती हैं। और बस ये 3/2 के पीस में सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, ये जो इधर हमने ये मोड़ा है कपड़ा, ये देखिए, ये जो 3/2 था तो 3 को हमने डबल कर दिया, 1.5 कर दिया इसको, इस तरह से बस फोल्ड करना है। और जो ये फोल्ड है, ये हमारा हिस्सा बाहर की तरफ आएगा जब हम सिलेंगे, और इसको इस तरह से हाथ से प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर अब कॉटन है तो इस पे लिखने में हमें आसानी हो जाएगी। या तो पहले लिख लें तब सिलाई करें, या सिलने के बाद लिखें। तो मैं आपको बता रही हूँ। ये इस तरह से बस नाम लिखना है, और ये नाम हो गया। कुछ भी आप जो नाम लिखना चाहें नाम लिखिए, कोई डिज़ाइन बनाना चाहें, अपनी अलग पहचान बनाना चाहें वो लिखिए, कोई सिंबल बना सकती हैं। और बैक साइड में जैसे कि बैग वगैरह में या जो हम ड्रेस वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें पीछे साइज़ और एक कोड नंबर होता है,
तो उस तरह से नंबर डाल दीजिए। मान लीजिए कि आपने कोई बैग बनाया तो उसका नंबर आपने एक कोड, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपने कोई बैग बनाया तो उसमें आप उस बैग का नंबर 1 लिख दीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए कि ये वाला बैग नंबर 1 पर है, तो इसको 0-1 कर दीजिए और यहाँ कोई भी कोड डाल दीजिए जो भी आपकी कॉपी में आपने लिखा हो, या जो भी एड्रेस डालना चाहें, मोबाइल नंबर डालना चाहें, कुछ भी डाल दें। इसके बाद ये जो हमारा लिखा हुआ पीस था, अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इसको यहाँ से इतना फोल्ड करेंगे कि हमारा नाम और कोड नंबर बाहर ही रहे। इस तरह से इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इसको सिंपल ऐसे मोड़ देंगे। ये अब ये चीज है कि आप पहले चाहे टैग बना लें उसके बाद लिखें, या लिखने के बाद टैग बनाएं। इस तरह से बस इसको सिंपल ऐसे मोड़ना है और ये एक टैग के साइज का निकल आएगा और इसको फिर हमें इस तरह से 3 तरफ से सिल देना है सफाई के साथ। ये हमने सिल दिया और ये हमारा टैग तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपके पास मार्कर होना चाहिए, कॉटन कपड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए, एक मैंने पहले से बना के रखा है, एक आपके सामने बनाया है। अब आप सोचेंगे कि मार्कर है, इंक है, तो कहीं कलर तो नहीं छूटेगा, तो इसके लिए भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो है मैं दोनों डुबो देती हूँ। एक मैंने पहले से बनाया था वो, और ये अब इसको हम पानी में अच्छी तरह से खूब मैश कर देंगे इस तरह से, ताकि कपड़ा पूरा भीग जाए। और आपको भिगोना नहीं है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कलर जाएगा नहीं, छूटेगा नहीं, फैलेगा नहीं और आपका अपना टैग सुरक्षित रहेगा। यानी कि जब कोई भी कस्टमर या आपके अपने रिलेटिव जिनको आपने बैग दिया है, वो अगर बैग धोते भी हैं तो आपका ये जो नाम और दाम या मोबाइल नंबर जो भी है वो फैलेगा नहीं। इस तरह से ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये तो सूख जाएगा तो मैं कहीं इस्तेमाल कर लूँगी। और इस तरह से आप अपने टैग चाहे खाली समय में ढेर सारे बना के रख सकती हैं या तुरंत बना करके इसको लगा सकती हैं। तो आपकी एक अपनी पहचान हो जाएगी कि ये हमने बनाया है, और लोग आपको इस टैग के से जानने लगेंगे कि हाँ भाई, इनका अपना बिजनेस है, ये इस तरह से करती हैं। फिर जब कभी मौका मिले तो आप उसको मार्केट में भी बनवा सकती हैं। ये एक सरल तरीका मैंने बताया अपनी पहचान बनाने का। तो जब इतना काम, इतने अच्छे बैग, सब कुछ हो रहा है, तो अपनी पहचान बनाने के लिए उसमें ये टैग लगाना ना भूलें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब से ये टैग लगाना शुरू कर देंगे और आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। तो अब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ ऐसा ही नया लेकर के यूज़फुल ज़रूर मिलेगी। नमस्कार।